हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। तो चलिए आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं अपनी इस एक्सेल वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 3 पार्ट 2। बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के मिस किए हैं तो उसकी जो लिंक है इस मॉड्यूल 3 पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं पेश कर रहा हूँ। आई पर्सनली रिकमेंड कि प्लीज़ गो थ्रू दिस बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू दिस मॉड्यूल 3 पार्ट 2 सो दैट इस वीडियो में या फिर इसके आगे आने वाले मॉड्यूल्स या वीडियोस में जो मैं कंटेंट कवर करूंगा उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू आवर फर्स्ट स्लाइड। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने कुछ अदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जैसे कि ऑब्जेक्ट, उसके मेथड्स, प्रॉपर्टीज और इवेंट समझने की कोशिश की थी। उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ था। उसके जो प्रैक्टिकल्स है वो हमने नहीं देखे थे। तो इस वीडियो का बेसिकली जो कंटेंट रहेगा उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट की मेथड्स है और प्रॉपर्टीज है उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर टाइम हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई किया जाता है VBA एडिटर में जाके हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकली कुछ नई सब प्रोसीजर्स भी लिखेंगे। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो से लेके आगे आने वाले सारे वीडियोस में theoretical पार्ट कम रहेगा और द वीडियोस विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल्स रादर देन थ्योरी। सो ये भी जो एक्सपीरियंस होने वाला है इस पर्टिकुलर पार्ट 2 का, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 75% टाइम्स रादर प्रैक्टिकल्स ही देखने को मिलेंगे और जस्ट 25% जो कंटेंट रहेगा वो theoretical रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। VBA मेथड्स, इसका हमने वन लाइन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन पार्ट लास्ट वीडियो में देखा था। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब भी हम लोगों को खुद मैनुअली प्रोसीजर लिखनी होती है तब जाके आपको इन सारी चीज़ों का टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का एक्चुअल यूज समझ में आएगा। सो दैट उस पर मैं अभी फोकस कर रहा हूँ जो कि हम लोग इसके आगे प्रोसीजर लिखने वाला ही काम करने होते हैं। तो थ्योरी ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग 50% थ्योरी कवर कर चुके हैं और ये अगर आज का टॉपिक हो जाता है will be almost 60% theoretical part will be over in that case। चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड। Objects are methods that perform action on them। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम लोग वन बाय वन समझेंगे। If we consider range object, the examples of methods would be now activate, clear, copy, delete, select। The methods can be thought of as verbs। ठीक है, चलिए पहले वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। ऑब्जेक्ट्स आर मेथड्स दैट परफॉर्म एक्शन ऑन देम। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था। जैसे रेंज एक ऑब्जेक्ट ही है तो मैं अगर रेंज कंसिडर करता हूँ एज अ ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझने के लिए तो उसकी जो मेथड्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? एक्टिवेट, क्लियर, कॉपी, डिलीट, सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मेथड्स कैन बी थॉट ऑफ एज वर्ब्स, बट उससे पहले वाली एक चीज यहाँ पे जैसे लिखी हुई है मेथड्स दैट परफॉर्म एक्शन ऑन देम। तो अभी आप देखोगे तो रेंज ऑब्जेक्ट पे एक्टिवेट एक एक्शन है, क्लियर एक्शन है, कॉपी, डिलीट, सिलेक्ट इज ऑल थिंग्स आर एक्शंस ओनली। दैट इज व्हाई इट वाज रिटन है मेथड्स दैट परफॉर्म एक्शन ऑन देम। और अगर समझना है हमको, जैसे हम लोग पहले से कंपेयर करते आ रहे हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज और VBA दोनों ही लैंग्वेज है, एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्पीकिंग लैंग्वेज जो हम लोग बात करते हैं जिसमें उससे हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट अगर करने की कोशिश करते हैं सो इन दैट केस द मेथड्स कैन बी थॉट ऑफ एज वर्ब्स। ये कैसे, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप सिंटैक्स अगर देखोगे द सिंटैक्स ऑफ मेथड इन VBA इज ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। ठीक है, which can be thought of as noun dot verb। जब हम लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो इट स्टार्ट्स विथ इन जनरल सेंस नाउन देन फॉलोड बाय वर्ब। उसी सेंस में अगर हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय मेथड। इंग्लिश में एग्जांपल लेने की अगर मैं कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केक डॉट बेक, तो इसमें से जो केक है, केक इज नथिंग बट नाउन और बेक इज नथिंग बट वर्ब। सो नाउन डॉट वर्ब। और यही चीज़ अगर मैं समझने की कोशिश करूँ VBA लैंग्वेज में तो इट विल बी समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल रेंज B3 डॉट एक्टिवेट। जैसे मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल बोला था वही उठाया हुआ है।
तो रेंज डॉट एक्टिवेट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो VBA मेथड्स के यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स मैंने पेश किए हुए हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ये है सिंटैक्स मेथड का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं कि रेंज इज ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज टू जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्योरी। तो रेंज डॉट नेम, रेंज डॉट फॉर्मूला, रेंज डॉट एक्टिवेट, रेंज डॉट सिलेक्ट एंड सो ऑन, ऐसे ही रहेगा। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है और इसका VBA में सिंटैक्स कैसे रहेगा और हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे। चलिए चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक की ओर। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करके रखी हुई है। फॉर द टाइम बिंग एज यूजुअल हम लोग उसको सेव एज मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम मैं, सिंस वी आर डीलिंग विथ मॉड्यूल 3 पार्ट 2, इसका नाम भी मैं मॉड्यूल 3 ही देता हूँ। और यहाँ से मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। सो ये जो एक्सटेंशन है एज यू कैन नोटिस चेंज हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने ब्लैंक कैनवास विजुअल बेसिक एडिटर की ओर। तो स्टार्ट विथ मैं यहाँ पे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू मॉड्यूल, तो एक ब्लैंक मॉड्यूल क्रिएट हो गया उसमें से। तो स्टार्ट विथ पहले हम लोग एक सब प्रोसीजर भी यहाँ से ही क्रिएट कर लेंगे। तो इसको मैं फॉर द टाइम बिंग नाम लेता हूँ OBJ मेथड्स। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड्स है तो मैं इसका नाम भी ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स में ही देता हूँ, OBJ डॉट मेथड्स। ठीक है ना। वहाँ पे जैसे बोला गया था कि रेंज का अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए वहाँ पे B3 का एग्जांपल ले लिया था तो मैं B3 ही देता हूँ। इसका सिंटैक्स और सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस की थी कि रेंज सेल्स कैसे उसका सिंटैक्स होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। हाँ, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में विल प्रोसीड विद ऑब्जेक्ट, ये जो हमने अभी टाइप किया डॉट मेथड्स। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कुछ मेथड्स वो खुद सजेशन बॉक्स में सजेस्ट कर रहा है। तो आई विल चूज फर्स्ट वन, क्योंकि अपने एग्जांपल में भी यही थी, B3 डॉट एक्टिवेट। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं ब्लैंक वर्कशीट की ओर। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग आई विल सिलेक्ट एनी रैंडम सेल, लेट अस से दिस वन। तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है P9 और हमने जो कोड में लिखा हुआ है दैट इज रेंज B3 डॉट एक्टिवेट। चलिए देखते हैं कि ये करता क्या है। तो अभी मैं इसको आपको और एक चीज़ सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी सब प्रोसीजर आप लिखते हो, पहले इसको सेव कर लेते हैं बिफोर गोइंग। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे चले जाओ डेवलपर टैब में और मैक्रोज में से उसको रन कर लो। ठीक है, ये तो हम लोग हमेशा करते आए हो। इस बार हम लोग नए तरीके से इसको रन करेंगे। जैसे हम लोग अभी बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मिनिमाइज, सो दैट साइमल्टेनियसली हम लोग कोड भी टाइप करेंगे और उसकी जो एक्शन है वो भी यहीं पे देख लेंगे कि होती क्या है, आउटपुट क्या आता है उससे। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे रेंज B3 डॉट एक्टिवेट और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल सिलेक्टेड है अपनी इस ब्लैंक वर्कशीट में वो है P9। तो इसको मैं रन करने के लिए अभी यहाँ पे कहीं भी मैं कर्सर रखता हूँ विद इन द प्रोसीजर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अपने जो कीबोर्ड है वहाँ से F5 प्रेस करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जो P9 सेल पहले सिलेक्टेड था, नाउ उसने सिलेक्शन चेंज करके B3 सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे B3 एक्टिवेट करने को बोला था। बट इसमें और एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, जो कि यहाँ पे फॉर द टाइम भी शीट 1 ही नज़र आ रही है। समझिए यहाँ पे शीट 2 होती, शीट 3 होती, शीट 4 होती, तो ये क्या करता, ये रेंज B3 अगर मैं एक्टिवेट करता तो वो शीट 1 का ले लेता या शीट 2 का या शीट 3 का। उसका सिंपल लैंग्वेज में अगर आंसर दूँ तो जो शीट आपकी यहाँ पे एक्टिवेट है, जो आपने ओपन की है, उसका रेंज B3 को सिलेक्ट करता। क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि रेंज B3 फ्रॉम विच शीट। तो ये जनरल टर्म्स में जो कोडिंग की गई है, रेंज B3 मतलब कैन बी ऑफ एनी शीट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर।
अगेन विल टाइप रेंज, इस बार मैं रेंज चेंज करता हूँ, लेट अस से E5, यू कैन टाइप वॉट एवर यू वांट, डॉट सिलेक्ट। ठीक है ना, फिर से हम लोग एक काम करेंगे, ये वाली जो प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी रन करके देखी है कि B3 एक्टिवेट क्या करता है, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग मैं कमेंट कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अभी ये ग्रीन हो गया, सो दिस विल बी नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। सो अभी जो रन होगा वो सिर्फ रेंज E5 डॉट सिलेक्ट यही लाइन रन होगी। तो अगेन मैंने कर्सर यहीं पे रखा हुआ है, आई विल प्रेस F5 ऑन दिस कीबोर्ड। नाउ क्या किया उसने, आपने जैसे देखा होगा मैक्रो ने कि पहले जो B3 सिलेक्टेड था, क्योंकि मैंने बोला था B3 एक्टिवेट करने के लिए सेम इज द थिंग ही हैज डन विद रेंज E5 डॉट सिलेक्ट, अभी उसने रेंज E5 सिलेक्ट कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कब यूज होते हैं, सच में कुछ डिफरेंस है क्या, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल आगे आने वाली मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग विल फोकस ऑन ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। सो इसमें रेंज E5 इज ऑब्जेक्ट डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट इज द मेथड। सेम इज द थिंग वी कैन डू विथ नाउ, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें चलिए क्लियर देख लेते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स, और दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर या क्लियर फॉर्मेट्स के लिए हम लोग एक रैंडम टेक्स्ट ऐसे ही टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी रैंडम सेल सिलेक्ट करके वहाँ पे आप कर सकते हो टाइप। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे मैंने कहीं भी कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लिया। इसको मैं काम करता हूँ, इसमें से एक कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके ना उसको एक फॉर्मेट देता हूँ। जैसे इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, फॉन्ट कलर उसको बोल्ड कर देते हैं, इवन उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। ठीक है, तो अभी 3 जगह पे मैंने एंट्री की है इस पूरी शीट में। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट विथ B4 देन B6 एंड B9, इस पे मेथड्स अप्लाई करके देखेंगे अलग अलग मेथड की वो क्या करती है। ठीक है, चलिए ना रेंज B4, तो दिस विल बी द सिंटैक्स ऑफ रेंज B4। ओके, डॉट, अभी यहाँ पे मैं क्लियर कमांड यूज या क्लियर मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इसको जैसे हमने प्रीवियसली किया था कमेंट कन्वर्ट कर देते हैं, सो इट विल बी नॉन एग्जीक्यूटेबल ना। तो B4 डॉट क्लियर जब मैंने टाइप किया है तो इसको भी रन करके देखते हैं ये क्या करता है। तो आपने जैसे देखा होगा B4 का जो कंटेंट था उसने डिलीट कर दिया। फिर से हम लोग देखते हैं यही करके कि सच में वो करता है क्या, या मैं बोल रहा हूँ या मैंने कहीं और से किया है, ये भी समझने की कोशिश कर। तो अभी सेल सिलेक्टेड है C23, मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ दैट इज ऑन B4। ठीक है, नाउ आई विल रन दिस कोड अगेन। Now the content of B4 is deleted as you can see. Now we'll switch to next example of method. इसको for the time being again similarly comment में convert कर देता हूँ मैं। तो range B6 पे हम लोग अभी कमांड सीखने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं। तो I will write B6 डॉट, अभी हमने क्लियर यूज करके देख लिया, तो अभी इस बार क्लियर फॉर्मेट्स यूज करके देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है, अगेन यू कैन सी इस ब्लैंक कैनवास या अपनी वर्कशीट में सेल सिलेक्टेड इज C23 और हम लोग जो कोड लिख रहे हैं दैट इज रिस्पेक्ट टू रेंज B6। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो अभी हमने जो B6 में कंटेंट लिखा हुआ है अभी को उसको कलर दिया है टेक्स्ट फॉन्ट के लिए, उसके बाद अंडरलाइन बोल्ड सारे पैरामीटर्स हमने यूज कर लिए हैं। नाउ विल रन दिस कोड। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो कोड में इसको VBA को बोला कि फॉर्मेट्स क्लियर करने हैं, तो जैसे ही हमने कोड रन किया उसने फॉर्मेट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अगेन विल कन्वर्ट इट इनटू कमेंट, रेंज दिस वन इज B9।
डॉट नो, हम लोग कोई नई मेथड देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट देख लिया, क्लियर देख लिया, तो चलिए देखते हैं क्लियर कंटेंट्स। ओके, तो अगेन सेल सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर वर्कबुक और वर्कशीट इज B6 एंड नाउ वी आर राइटिंग कोड विथ रिस्पेक्ट टू रेंज B9। लेट अस रन करके देखते क्या होता है। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर सब प्रोसीजर रन की तो उसने रेंज B9 में जो भी कंटेंट था उसको क्लियर कर दिया। सो आई होप कि आपको मेथड पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी इससे। तो हमने पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझा और उसके बाद में हमने इसका जो प्रैक्टिकल है और उसका प्रैक्टिकल यूज सिंटैक्स ये समझने की कोशिश की। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। VBA प्रॉपर्टी, इसका भी वन लाइन डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। यहाँ पे थोड़ा सा एटलेंथ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज होती क्या है और प्रैक्टिकल उसका यूज क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जनरल प्रॉपर्टीज कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है जो क्वांटिफाइबल होती है, क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक की। मतलब क्या? अगेन इफ वी कंसिडर रेंज एज ऑब्जेक्ट, in that case the examples of properties would be column width, font, formula, text, value। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो अपीयरेंस ऑब्जेक्ट का जो है वो कंट्रोल करती है। मतलब अभी इस एग्जांपल में जैसे देखा गया है रेंज डॉट कॉलम विड्थ, तो आपको जैसे कि पता होगा कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक फिक्स कॉलम विड्थ होती है एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलम। उसको कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कॉलम में हमारी एंट्री कोई हमने बड़ा वर्ड टाइप कर लिया, जैसे हेडिंग में समझिए फॉर एग्जांपल कॉलम विड्थ, यही वर्ड मैंने वहाँ पे टाइप किया, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ एक्सेल देता है कॉलम की उसमें फिट नहीं होगा, तो आप पूरा वर्ड वहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको ऑप्शन दिया होता है कि मैन्युअली आप उसको स्ट्रेच करके कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। यही चीज़ आप VBA से भी कर सकते हो। सो व्हाट इट डज, जैसे कि लिखा हुआ है कि ये जो अपीयरेंस है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये चेंज कर देता है। अगेन नेक्स्ट वन इज फॉन्ट। फॉन्ट को भी हम लोग, जैसे हमने अभी लास्ट जो सब प्रोसीजर बनाई थी उसमें हमने अमीगो वर्ड टाइप किया था, उसको बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया हुआ था, या उसका कलर भी चेंज किया हुआ था। दोज आर प्रॉपर्टीज जिससे कि उसका अपीयरेंस चेंज होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अगेन इफ वी वांट टू कंपेयर इट विद इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉपर्टी कैन बी थॉट ऑफ एज समवॉट सिमिलर टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो the syntax of property in VBA is object.property is equal to value। मेथड में क्या था, object.method, बात खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपको object.property लेनी है और उसके आगे उसकी वैल्यू इंटर करनी ही है। तो इंग्लिश में अगर हम लोग इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो इट विल लुक समथिंग लाइक नाउन डॉट एडजेक्टिव इज इक्वल टू वैल्यू। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो केक डॉट फ्लेवर इज इक्वल टू चॉकलेट। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल इफ यू वांट टू कोरिलेट इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विथ एक्सेल VBA ग्रामर, इफ आई से करेक्टली। सो यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वैल्यू which can be correlated to noun dot adjective is equal to value। अगर एग्जाम्पल के साथ देखने की कोशिश करें तो केक डॉट फ्लेवर इज इक्वल टू चॉकलेट। यही चीज हम लोग देखते हैं कि VBA में कैसे लिखी जाती है। तो इन VBA इट विल बी रेंज B3 डॉट कॉलम विड्थ इज इक्वल टू 14। इसमें रेंज B3 एक ऑब्जेक्ट है, कॉलम विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी है, और इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ तक 14। ये क्या करेगा, अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो दिस विल सेट कॉलम विड्थ ऑफ कॉलम B to 14 by changing from Excel's default column width of 8.43 characters। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये आप देखोगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो मैं बात कर रहा था उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए थे, उसका जो सिंटैक्स है वो दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग खुद करके भी देखेंगे। जैसे वहाँ पे लिखा गया था कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो अपीयरेंस कंट्रोल करती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ऐड बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में भी आप देखोगे कि जब हम लोग कोई भी सेल को बॉर्डर देते हैं तो उस जो सेल ऑब्जेक्ट है या रेंज ऑब्जेक्ट है उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। चलिए यही चीज़ प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक की ओर या मॉड्यूल 3 की वर्कबुक की ओर। ठीक है, अगेन हम लोग साइड बाय साइड दोनों चीज़ें ओपन करके रखेंगे, एडिटर भी और ब्लैंक वर्कबुक भी। अभी इसको समझने के लिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी को यहाँ से एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें एक नई सब प्रोसीजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो इसको मैं नाम दूंगा अभी ओबीजे प्रॉपर्टीज। ना जो वहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ था, पहले हम लोग वही चीज़ करके देखेंगे कि कॉलम विड्थ अगर मैं चेंज करता हूँ थ्रू VBA कोड तो क्या होता है। उसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे नाउ यू कैन नोटिस कि ये जो चीज़ है अमीगो ऑटोमेशन, जब तक अमीगो था तब तक वो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने जो कॉलम विड्थ दे रखी थी उसमें सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया वो बी का जो कॉलम की विड्थ है उसके बियॉन्ड जा रहा है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि ये एक कॉलम में ही आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ से VBA कोड से उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कॉलम विड्थ वो बढ़ा ले। चलिए टाइप करते हैं रेंज, ये जो है वो B6 है, डॉट कॉलम विड्थ। तो जैसे कि यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया, मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ और नाउ यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 14 जो कि हमने एग्जाम्पल में देखी थी और इस कोड को रन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने 14 कर दिया तो B की जो विड्थ है B कॉलम की वो कंपेयर टू अदर कॉलम चेंज हो गई, बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशिएंट। चलिए इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो 14 की जगह आई विल राइट 80। अगेन आई विल रन दिस कोड। नाउ इट लुक्स गुड। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसी जो पर्टिकुलर सेल है B6 या रेंज है B6 जो अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे बाय चेंजिंग इट्स फॉन्ट to bold, again changing its font color from black to something like blue or red। ठीक है, चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। तो फॉर द टाइम भी मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। रेंज B6 ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अभी बात आती है प्रॉपर्टी की। तो font is one of the properties। ठीक है, डॉट कलर इज इक्वल टू, ये जो मैं अभी वर्ड टाइप कर रहा हूँ ब्लू या समथिंग जो भी मैं कलर टाइप कर रहा हूँ, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स है VBA के। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे आपको भी याद होते जाएंगे। मैंने काफ़ी 4 या 5 साल से प्रोग्रामिंग की है, मुझे याद हो गए। या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस अगर मेथड में हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के एग्जांपल में, तो रेंज डॉट B6 यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ दी हुई है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें प्रॉपर्टी जो है यहाँ से यहाँ तक। तो प्रॉपर्टी मेंशन करने के लिए यहाँ पे 2 पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और सिंटैक्स के हिसाब से इज इक्वल टू मुझे कोई वैल्यू देनी होती है। जैसे हमने ऊपर कॉलम विड्थ के लिए 18 दे रखी थी, यहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ है सिंस आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑफ रेंज B6। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो आपने देखा होगा कि रेंज B6 की जो भी टेक्स्ट है उसका उसने कलर ब्लू कर लिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर द टाइमिंग आई विल अगेन कन्वर्ट इट टू ब्लैक। ऐसा नहीं है कि मेरा सेल अगर या फिर कर्सर कहीं और है और अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगा।
या जो कर्सर सिलेक्टेड है वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि B6 में जो टेक्स्ट है उसी का कलर चेंज करो। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि ब्लैंक वर्कबुक में मेरा कर्सर है C24 पे, और मैंने जो कोड लिखा हुआ है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रेंज B6 कंटेंट, जो भी उसमें कंटेंट है। तो इसको फिर से मैं रन करता हूँ नाउ। इसने क्या किया कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी जो प्रॉपर्टी है इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं कमेंट में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, उसी के साथ हम लोग कोडिंग करेंगे रेंज B6। तो अगेन आई विल टाइप B6 डॉट फॉन्ट डॉट साइज। इसके आगे अगेन वी हैव टू डिक्लेयर इट्स वैल्यू, सो इक्वल टू। अभी आप देखोगे ये जो सेल या रेंज है B6, वहाँ जो टेक्स्ट है उसकी जो हाइट है या साइज है 11 है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू 20। रन करके देखते हैं प्रोसेस छोटी सी होती है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे उसने क्या किया, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी जो एक्सेल वर्कबुक मैंने खोली थी उसमें टेक्स्ट जो फॉन्ट था उसका जो टाइप था वो था कैलिबरी और उसकी साइज थी 11, जो कि अभी उसने कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर सेल के लिए बेस्ड ऑन माय कोड 20 कर दी। तो अगर हम लोग किसी और सेल में टाइप करते हैं यही चीज़, कोई भी एक नॉर्मल चीज़ या कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो चेंज है दैट इज एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर रेंज या सेल ओनली। बाकी जगह पे मैं कुछ भी अगर टाइप करता हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट पे ही सेट है, यानी कि कैलिबरी जो टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट है वो, और जो उसकी साइज है 11। तो VBA में हम लोग पहले से उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कौन सी सेल्स में उसको क्या करना है या कौन सा रेंज ऑब्जेक्ट के साथ उसको प्रॉपर्टी लगानी है, मेथड लगानी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वी डिफाइन बीइंग अ डेवलपर कि शीट में कौन से एलिमेंट के साथ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी मेथड लगेगी, और उससे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस चेंज होगा या उस पर कुछ एक्शन होगी। सो सोली इनके डेवलपर इज सोली रिस्पॉन्सिबल, या ऐसा कहे कि इज ओनली कंट्रोलर हु कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग थ्रू दिस VBA एडिटर। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने इस VBA वीडियो सीरीज के नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।